बाबा ने हमें कहा कि तुम दुनिया की वाहियात बातें सुनते हो, सुनाते हो, उसी से आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध हो गया है। हम हमेशा सोचते थे कि कोई हमें कोई वाहियात बात कहता है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन बाबा ने आज बताया कि कोई कहता है वो प्रॉब्लम नहीं है, आप सुनते हो वो प्रॉब्लम है ना। सुनते तो हम है ना। प्रॉब्लम शुरू कब होती है? सुनने से। सुनते हैं, सुनाते हैं, देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, सोचते हैं, तो वो सारा हमारा अपना कर्म है जिस कारण से प्रॉब्लम होती है। और बाबा कहते हैं कि बाबा जो हमें सुनाते हैं उसके सिवाय सब कुछ वाहियात है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। अब आप सोचो कि इस पुरानी दुनिया में आप जो भी कुछ सुनते हैं वो कहाँ से आ रहा है? ह्यूमन माइंड से, है ना। चाहे आप उसे टेलीविज़न पे देखते हैं, चाहे आप उसे इंटरनेट पे देखते हैं, चाहे आप किसी से साकार में ऐसे सम्मुख सुनते हैं या किसी के कर्म देखते हैं, वो सब कुछ आ रहा है एक ह्यूमन सोर्स से। और आज मनुष्य कैसा है? पतित, है ना। और किसी भी पतित आत्मा का जब मुख खुलता है, जब कोई पतित आत्मा कोई कर्म करती है तो उसके वहाँ से क्या निकलता है? कचरा। और उसको आप एब्जॉर्ब करते हैं। उसको आप कहाँ रखते हैं? अपनी बुद्धि में, है ना। हर आत्मा आज ईर्ष्यावश, भयवश, चिंतावश, विकारवश, है ना, कुछ न कुछ कर्म करती है, बोलती है, और हम भी उस बात को सुनते हैं और उसे बुद्धि में चलाते हैं। फिर वो चाहे आपके प्रति कह रहे हो, चाहे वो किसी और के प्रति कह रहे हो, उन बातों को जब आप बुद्धि में चलाएंगे तो क्या होगा? हमारी अवस्था बिगड़ेगी, है ना। और हम सारे दिन सुनते देखते हैं, सारे दिन हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारा मन, बुद्धि, सब कुछ उससे टेंटेड या, है ना, क्या कहें, करोड़ हो रहा है। उससे उस पर नेगेटिव असर आ रहा है। और वो जो आत्मा रूपी बर्तन है वो अशुद्ध होता जा रहा है। तो क्या करें? कान बंद कर लें, आंखों में पट्टी बांध के घूमें? क्या करें? हाँ, साक्षी होना पड़े। हाँ, ड्रामा भी सबसे पहले आपको ट्रेन करना पड़ेगा साक्षीपन की अवस्था। बाबा ने हमें सबसे बड़ा अस्त्र क्या दिया इस क्षेत्र में, कि हम साक्षी हो जाएं। साक्षी होना माना आप सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पर आप ना अपनी बुद्धि को, ना अपने मन को उससे प्रभावित होने दे रहे हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में आप सोच नहीं रहे, इंटरनलाइज नहीं कर रहे, आप उसके बारे में सोच क्रिएट नहीं कर रहे, फीलिंग क्रिएट नहीं कर रहे, है ना। एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। और देख के जो अंदर चला जाता है, फिर वो जो तकलीफ है उसका क्या, है ना। देखो, आज एक माता मुझे सुबह फ़ोन की, बोली दीदी नींद ही नहीं खुली आज तो, है ना, तो आज भट्टी में लेट आ सकती हूँ? तो मैंने कहा पहले ये तो बताओ नींद क्यों नहीं खुली? तो कहती वो रात को कोई एक खबर आ गई, है ना, कि देवर ने ये कर दिया,
कुछ एक बात हो गई, कुछ देवर ने कर दिया, तो उस बात को हम फिर वो चर्चा होने लगी, सोचने लगे ऐसे कैसे कर दिया, ये तो बड़ी बात हो गई, इस बात का क्या करें। तो इस प्रकार से दीदी पूरे 11-12 बज गए और फिर सुबह इतना सर भारी हो रहा था कि उठे तो भी होश ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा फिर देवर का क्या किया, सल्यूशन निकाल लिया? तो बोले नहीं, उसका तो कोई सल्यूशन ही नहीं है ना। तो क्या किया फिर है ना। लेकिन ये जो संस्कार है अपने, इन संस्कारों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो संस्कार है ना, जो एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, है ना, जो संस्कार ही तो रस ले रहे हैं ना। 10 बजे से 12 बजे तक कौन खेल खेल रहा है? संस्कार। तो वो जो संस्कार हैं, जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए, है ना, जिनको मैं राइट हूँ दूसरा रॉन्ग है ना, उसका सुख चाहिए, तो वो सारे जो संस्कार हैं उन पर हमें विजय पानी पड़ेगी। जब उन पर विजय पाएं और तब जाकर ये जो एंटरटेनमेंट का सारा सिलसिला ख़त्म हो। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम वाहियात बातें सुनते, सुनाते, देखते, क्योंकि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल है। तो सोचते, देखते, सुनते जितनी भी वाहियात बातें हैं, तुम आत्मा अशुद्ध हो गई हो। और आत्मा अशुद्ध हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है ना। आत्मा इज़ अ बर्तन, तो उसमें फिर कुछ भी शुद्ध ठहरता ही नहीं है। आप सोचो कि हम इतना ज्ञान सुनते हैं, जो ज्ञान हमारी तकदीर बदल सकता है, लेकिन वो ज्ञान हमारे जीवन में उतर नहीं रहा, धारण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आत्मा रूपी बर्तन इतना अशुद्ध हो गया है ना। आप मुरली में बैठे ब्राह्मण को देखो और उसके कर्म देखो, दो ऑपोजिट चीजें हैं। एक, हाँ, किसी को भी देखो, सबका यही हाल है। मुरली में बैठा ब्राह्मण जब ऐसे ऐसे सिर हिला रहा है ना, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समझ गया। और उसके कर्म को देखो उसके बाद, तो वो सिर किसको हिला रहा है, क्या समझ में आ रहा है उसको? तो कहाँ जा रहा है सारा? वो अशुद्ध बर्तन, कुछ भी धारण नहीं हो रहा है। मुरली में सुन के जाता है, देह अभिमान से सावधान रहना, और जाके देह अभिमान वश जो रायता फैला रहा है कि बात मत पूछो। क्या उसके बोल निकल रहे हैं, क्या उसके कर्म हो रहे हैं, है ना। हम इनको पाठ पढ़ाएंगे, हम इनको बदला लेंगे, ऐसी बातें करते हैं। तो ये सब क्या है? ये जो धारणा नहीं होती है, सब कुछ सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पर धारण नहीं हो रहा। मैं तो समझती हूँ बाबा कहता है जो करना है वो करो, जो नहीं करना है मत करो, है ना। जो करना है वो करो तो छोड़ो, जो नहीं करना है वो ना करें। उतना तो भक्ति में भी सीखते थे, वो अक्ल भी नहीं आ रही है कि जो नहीं करना है वो ना करें। ऐसे कुकर्म हो रहे हैं कि देखने में भी शर्मिंदगी होती। तो सारा कहाँ जा रहा है? ये अशुद्ध है ना बर्तन। और इसमें सबसे जो वाहियात बात है, ये जो वाहियात बातें अंदर जाती है ना, उसका सबसे मुख्य आधार क्या है? नेगेटिव है लेकिन राइट है।
नेगेटिव है लेकिन राइट है। आपको अशांति हो रही है, हाँ, लेकिन क्या करें? ऐसे कोई करेगा तो कौन शांत रह सकता है? उनके लिए दुर्भावना चल रही है, हाँ चल रही है, ऐसे को कौन दुआएं देता? वो गलत है, मैं सही हूँ, भले ही मेरी नींद उड़ी हुई है, मेरे मन बुद्धि का है ना सत्यानाश हो रहा है, मेरे से कर्म उल्टे हो रहे हैं, लेकिन गलत वो है, मैं सही हूँ। तो उस कारण से वो सारी वाहियात बातों को आप एंटरटेन कर रहे हैं ना। तो ये जो मैं राइट हूँ, और ये राइट रॉन्ग कहाँ सीखा है? वो जो पूरा 63 जन्म जो वाहियात बातें सुनी हैं, उससे वो रॉन्ग राइट आता है ना। किसी ने आपकी निंदा की ना, कल मुझे कोई कह रहा था इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है ना, मैं तो बस इंतज़ार कर रही हूँ कब मरे, कब शरीर छोड़े, है ना। तो मैंने कहा किसी के शरीर छोड़ने का इंतज़ार कर रहे हो? तो कहते हैं हाँ, ऐसे लोगों को ना जीने का अधिकार नहीं होता, और वैसे भी हम क्या किसी को कहेंगे, इनका पाप का घड़ा वैसे ही इतना भर रहा है कि इनका तो वैसे भी शरीर छूट जाएगा। तो आप सोचो क्या संकल्प है और कहाँ उनका जन्म हो रहा है? आपके मन में। और वो जो संकल्प से सृष्टि बनेगी वो किसकी बनेगी? अपनी बनेगी। लेकिन बोलने में क्या आता है कि वो गलत कर रहे हैं तो हम गलत सोच रहे हैं, उनके प्रति दुर्भावना रख रहे हैं, जो भी रख रहे हैं वो मेरा बिल्कुल राइट है ना। कोई ब्राह्मण है, उसके जीवन में कोई परिस्थिति आ गई, मैं तो ब्राह्मणों की ही बात कर रही हूँ, जीवन में परिस्थिति आ गई, वो व्यसन ले रहा है ना। लेकिन युगल कहती है ऐसी बात हो जाती है तो स्ट्रेस हो जाता है ना, तो इस प्रकार से बिहेव करता है। तो आप सोचो कि संकल्प क्या है और कर्म क्या है, लेकिन दोष किसको दे रहे? परिस्थिति को। और मुरली में सुनते क्या है? मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार और कर्मों की मालिक हूँ, मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाती हूँ, है ना। लेकिन व्यक्ति कहता है ऐसी परिस्थिति हो जाती है ना, तो क्या करें, कमज़ोर हो ही जाते हैं, है ना। ऐसे में किसी को कुछ कहना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सब भी क्या है? ये सब ना व्यक्ति, तो परिस्थिति आई तो परिस्थिति में बाबा ने हमें क्या सिखाया और हमने क्या किया? परिस्थिति में बाबा ने कहा तुम अनुभवी बनो, तुम मायाजीत बनो, और हमने क्या किया? हाँ, पाप पे पाप का खाता बनाया, वायुमंडल को दूषित किया। तो ये जो बाबा जो कहता है और जो हम कर रहे हैं उसका कितना ऑपोजिट चल रहा है। बाबा कहता है परिस्थिति आती है तो क्या करो? अपने गुण शक्ति ज्ञान को इमर्ज करो। और हम क्या करते हैं? बाबा कहाँ हो, क्या कर रहे हो? पिछले 2 महीने में एक मुरली भी मिस नहीं की है मैंने, तुम क्या कर रहे हो? परिस्थिति क्यों आ गई? और ये सारी वाहियात बातें कहाँ सुनी है? ज्ञान से पहले, है ना। जिसके साथ भगवान होता है उसको कोई परिस्थिति नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो सारी बातों ने बुद्धि का ऐसा सत्यानाश कर दिया है कि ज्ञान सुनाई ही नहीं दे रहा है, ज्ञान और धारण नहीं हो रहा है। सालों साल सुन रहे हैं, परिस्थिति आगे बढ़ाने के लिए आती है, पेपर टाइगर है ना। और हम सोचते हैं हाँ हम सुन रहे हैं ना तो बाबा साथ देगा, परिस्थिति थोड़ी आएगी।
लेकिन सुनते हुए भी कोई धारणा नहीं हो रही। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये जो वाहियात बातें, और वाहियात बातों की तो कोई एंड नहीं है ना। कहाँ से शुरू होती है वाहियात बातें? आत्मा का ओरिजिनल संस्कार लस्ट एंड ईगो है। ये तो किताबों में पढ़ाया जाता है ना। ईगो एंड लस्ट आर द बेसिक क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर का फाउंडेशन है। तो ये वहाँ से बुद्धि में बैठा हुआ है और उसको सुनते हैं। तो बाबा कितना भी कहता है ना, पवित्रता तुम्हारा नेचुरल संस्कार है। हमें क्या सुनाई देता है? पवित्रता के लिए मेहनत करो, बहुत डिफ़िकल्ट है, स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो वाहियात बात ऐसी बुद्धि में बैठी है कि ये ज्ञान और धारण नहीं होता है ना। मुझे एक माता कहती है, दीदी पवित्रता में तो बहुत प्रॉब्लम। तो मैंने, वो तो नेचुरल संस्कार है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं हाँ वो सब ठीक है दीदी, लेकिन बहुत मुश्किल है ये तो। हाँ, वो सब तो एक तरफ है, वो तो फिलॉसफी है। तो ऐसे ही बाबा को टाइम था तो वो आके ऐसे ही कुछ बोल रहा है। लेकिन सच तो ये है कि हमारे नेचुरल नेचर थोड़ी है। हमारे नेचुरल नेचर तो ईगो और लस्ट, क्योंकि वो बुद्धि में इतना बैठा हुआ है कि ये बात और बुद्धि में बैठती नहीं है। और जो बात बुद्धि में ही नहीं बैठेगी उसके आधार से कर्म कैसे होंगे, है ना। तो हम तो सुनते आए, यू आर बैड ट्राइंग टू बी नाइस, है ना। यू आर बेसिकली बैड ट्राइंग टू बी नाइस, है ना। बाबा कहते हैं यू आर नाइस, हम बोलते हाँ मतलब ट्राइंग टू बी नाइस। तो ये जो ज्ञान धारण नहीं होता, क्योंकि धारण हो जाए तो फिर तो हमारी कला काया सब बदल जाए। लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ से शुरू होता है और फिर मंकी माइंड, है ना, मंकी इंस्टिंक्ट। और दुनिया में क्या कहते हैं, टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना तो तुम्हारी नेचर है और माफ़ करना तो बहुत बड़ी बात है। और बाबा कहते हैं माफ़ क्या, जस्ट फॉरगेट, किसने क्या किया उससे तुम्हें माफ़ भी क्या करना है ना। उसने जो भी किया वो उसका कर्म है। लेकिन हम कहते हैं किसी को माफ़ करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन गलती करना तो हमारी नेचुरल नेचर है ना। चोर पकड़ा जाए तो चोर, चोरी करे तो चोर नहीं। तो हम चोरी ना करें उसके फिराक में नहीं रहते, पकड़े ना जाए उस फिराक में रहते, है ना। तो सोचो कि सत्यता की शक्ति जब हम कहते हैं तो व्हाट इज़ माय ट्रूथ, जो हम मेरी धारणा है वही तो, दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रूथ फॉर मी ना। तो आप ही अगर सत्य को धारण नहीं करते हैं तो उस सत्य को जीवन में लाना कितना मुश्किल होगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ, आप सोचो बाबा परमधाम से आता है और ऐसी दुनिया में जहाँ कभी किसी ने सुना भी नहीं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, बाबा कैसे फ्रीली बोलता है। बाबा को कभी संकोच नहीं होता, है ना। आज आप सोचो कितने वर्षों से ये बात चल रही है। बाबा जब से आए तो ऑलमोस्ट 90 इयर्स अब होने वाले हैं, 87 इयर्स, है ना। तो 87 इयर्स से ये बात भगवान कह रहा है, आज भी मनुष्य को चुभती है। लेकिन सोचो जब बाबा आके पहली बार ये बात कहता है तो, लेकिन बाबा को कभी सेल्फ डाउट नहीं होता। बाबा को पता है ये ट्रूथ है, तो बाबा कैसे कहता है, बहुत सहज तरीके से,
आपको क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको बाबा नहीं सोचता, क्योंकि बाबा के अंदर सत्यता की शक्ति है ना, वो बाबा का ट्रुथ है, गॉड इज ट्रुथ। और हम इतने समय से सुनते हैं लेकिन उसको धारण नहीं कर पाते, तो वो जो ट्रुथ है उसको आज भी कहने में करने में हिचक होती। सोचते हैं कि 5-6 दिन बाद कहेंगे, कोर्स का 7वां दिन हो जाएगा ना तो कहेंगे, अभी थोड़ी कह देंगे आते ही, है ना। मुझे याद है अभी एक भाई आया था कोरिया से, तो वो बहुत किसी और फिलॉसफी में रहा है, तो वो वेजिटेरियनिज़म और वीगन और ये सब फॉलो करता है, एंड जो भी हठ योग भी कुछ ना कुछ करता है। तो ऐसे आया तो फिर मुझे कहता है कि यहाँ पर व्हाट इज़ योर प्रैक्टिस, है ना, व्हाट इज़ योर, आप लोग यहाँ क्या करते हैं। तो मैंने कहा वी टॉक अबाउट प्योरिटी एंड पीस बीइंग आवर ओन नेचर। तो वो फिर बात होते होते सेलिबेसी पे आई, है ना। तो फिर वो मुझे कहता है दिस इज़ अ बॉम्ब बट द वे यू पीपल टॉक अबाउट इट, इट लुक्स वेरी सिंपल। तो कहते कैसे ऐसे जीवन में सेलिब्रेट होके रह सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ रह सकते हैं ना। तो कहते हैं हाँ मतलब नाउ दैट आई एम सिटिंग 15 मिनट्स मुझे लग रहा है रह सकते हैं, लेकिन बड़ा वो कहता है तो बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन आप सोचो कि उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगे, हमें क्यों इतना कहने में संकोच हो। जो सत्य है वो सत्य है ना, है ना। पीस इज़ योर ओरिजिनल नेचर। जो भी आपके अंदर डिस्टर्बेंस है वो आपकी अपनी क्रिएशन है ना। इसको कहने में हमें क्यों इतना संकोच होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो ज्ञान की धारणा नहीं होती है, ये वो फंडामेंटल जो वाहियात बातें बुद्धि में बैठी हुई है ना, उन कारणों से नहीं होती है। और फिर बाबा हमें कहते हैं तुम तो ईश्वरीय संतान हो। और हमने तो सुना हमारे पूर्वज, है ना, बंदर थे, और बाबा कहते हैं यू आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। जो भी हम सुनते आए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी धर्म में ये बात नहीं कही गई, ये भी कहा गया कि मनुष्य जो है वो भगवान की तरह बनाया गया है, लेकिन फिर भी वो बात हमारी बुद्धि में नहीं आई। और बाबा हमें कहते तुम्हारी ओरिजिनल नेचर जो है वो ईश्वरीय है। जैसे वो ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ पीस है, सदा मुस्कुराने वाला है, कभी घबराने चिंतित होने वाला नहीं है, ऐसे तुम भी हो। लेकिन हमने तो वो सारी उल्टी बातें बुद्धि में रखी हुई ना, तो हमें लगता है कि नहीं, बीइंग गॉड लाइक इज़ इम्पॉसिबल, है ना। पहले पहले तो कोर्स करते हैं तो कहते हैं हम देवी देवता थे, ये सोचे तो पाप नहीं लगेगा, है ना। ऐसे पूछते हुए दीदी पाप नहीं लगेगा, ऐसे सोचेंगे कि हम तो देवी देवता थे, तो है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी जो वाहियात बातें बुद्धि में हम रखते हैं, रखते आए हैं, और आज भी जो सुनते हैं सुनाते हैं, उसी कारण से हमें धारणा नहीं होती ज्ञान की। और हम ये नहीं समझ पाते कि ह्यूमन माइंड इतना पतित है कि आप उसकी कोई भी बात सुनेंगे। आज आप देखो जितने भी ये कंटेंट क्रिएशन होती है, इन सब में यही बताया जा रहा है कि जितने विकार हैं उनको छोड़ना इम्पॉसिबल है ना। विकार बहुत नेचुरल है, तो उनको आप जितना देखेंगे ना, आपको उतना लगेगा कि मेरी प्योरिटी डिविनिटी बहुत मुश्किल है। और मैंने ब्राह्मणों को बोलते सुना है कि बाबा तो कहता है लेकिन पवित्र कौन बना है, ऐसे कहते हैं। और क्यों कहते हैं, इतना पतितपना सारे दिन देख रहे हैं
कि पवित्रता की बात सुनने से भी उनको लगता है कि ये हो नहीं सकता। ये जो सुनते देखते बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती। तो बाबा कहते इतना हमें हमारा देखना सुनना सोचना जो चलता है उस पर अटेंशन देना है। सिर्फ बाबा से सुनना और किसी से नहीं सुनना। करेंगे ऐसा? अभी तो पहले सोचो कहाँ कहाँ से सुनते हो, है ना। और सुनने के बारे में कहा जाता है हाथी के कान में चींटी घुस जाती है तो हाथी पागल हो जाता है। तो एक शब्द, एक स्टेटमेंट, एक बात का इतना प्रभाव होता है ना। अभी चलते चलते मैं आपको कह दूँ वो आपके बारे में ना ऐसे कह रहे थे, है ना, और कुर्सी पे बिठा दूँ योग करने, वो जैसे ही आ जाएंगे ना आपका और योग नहीं लगेगा। है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना हम सुनते देखते हैं और हमारी दृष्टि वृत्ति उस आधार से इतनी परिवर्तन होती रहती है ना। आप सोचो कि अगर आप कुर्सी पर बैठकर योग करा रहे हो, आप हर आत्मा को बाबा की दृष्टि दे सकते हो। सोचना कभी। हाँ, हर आत्मा को आप हर एक की स्टोरी जानते हो, जो वो खुद कहते हैं और जो 50 और लोग आपको बता गए। आप सोचो एक सेंटर पे मैं आपको अपने निजी अनुभव सुनाती हूँ, एक स्टोरी आप मुझे सुनाते हैं, ये मेरी लाइफ हिस्ट्री है। फिर आपका पड़ोसी एक बात सुना के जाता है, फिर जिसके साथ आप वॉक करके आते हैं वो एक बात सुना के जाता है। वो सारी बातें हम सुनते हैं क्योंकि किसी को भी तो चुप नहीं कह सकते ना। तो सारी बातें सुनने के बाद हम यहाँ बैठते हैं और दृष्टि देते हैं और उस समय आपको आत्मा दिखाई देनी चाहिए, आपको बाबा याद आना चाहिए, है ना। तो कितना भी सुनते हैं कि शुभ भावना शुभकामना, है ना, लेकिन आपने 2 दिन देखा, है ना, कल ही कोई व्यक्ति के ऐसे कर्म देखे, फिर वो बैठा है तो आप उसको सोचते हैं हाँ शुभ भावना शुभकामना देनी इसको। तो ना बहुत मेहनत लगती। क्यों? क्योंकि सुनने देखने का तो असर होता है। ऐसा नहीं है कि सुनने देखने का सुनते हैं देखते हैं फिर उसको प्रोसेस करना पड़ता है। अगर ना करें तो फिर वो बात इन्फ्लुएंस करती है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान को धारण करना संसार में रहते, इसीलिए तो जब हम योग करते हैं, जब हम ज्ञान सुनते हैं तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं होता। आप सोचो सारी दुनिया को सकाश दे के आ जाते हैं मनसा सेवा करके, और जैसे ही उठते हैं तो घर वाले पे चिल्लाते हैं, उसको क्यों नहीं दे पाते, है ना। फिर कहेंगे बाबा ने भी 5% के लिए तो कहा है, इनको ये ऐसे ही है, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये प्रैक्टिकल ट्रांसलेट नहीं हो रहा है क्योंकि वो सारी बातें जो सुनते हैं देखते हैं वो सारा अंदर जाता है। इसीलिए साक्षी होना पड़ता है ना। साक्षी होते, दादी हमेशा बहुत अच्छी बात कहते थे, जब तुम सड़क पर चलते हो और तुम्हें पता है कीचड़ पड़ा है तो क्या करना है, बचना है। क्योंकि अगर बचेंगे नहीं और वो दाग लग गए तो उसमें समय भी जाएगा, पानी भी जाएगा, सर्फ भी जाएगा, सब जाएगा। क्यों? क्योंकि दाग लग गया। तो ऐसे ही जब हम इस पुरानी दुनिया में रहते हैं
तो हमें सुनते हुए, देखते हुए बहुत साक्षी रहना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा, ये एक आत्मा है, ईश्वरीय संतान है। हर आत्मा के अंदर कमी कमज़ोरी है ना। दुनिया में भी कहते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। आप जिसको जितना जानेंगे उतना उसको नफरत करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जानने के लिए कुछ अच्छा नहीं है। जिसकी आप जितनी डिटेल जानते जाएंगे, आपके मन में उतना उसके प्रति नकारात्मक भाव ही आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी को भी देखते हुए, सुनते हुए तुम साक्षी रहो। तुम वो मत देखो, मत सुनो जो वो दिखाना सुनाना चाह रहा है ना। तुम वही देखो जो बाबा तुम्हें कहता है कि ये है, ठीक है ना। तो ये बातें हमें समझ कर चलनी। बाबा कहते हैं और अगर ये नहीं किया तो हमारा बुद्धि आत्मा रूपी बर्तन ही अशुद्ध है, तो उसमें फिर मन, बुद्धि, संस्कार सब हमारे ऐसे ही रहते हैं। फिर आप कितना भी ज्ञान सुनेंगे पर मन के संकल्प नहीं बदलेंगे। कितना भी ज्ञान सुनेंगे लेकिन बुद्धि में नहीं बैठेगा कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि बुद्धि और काम नहीं कर रही है ना। कितना भी ज्ञान सुनेंगे वो इमर्ज नहीं होंगे, वो ओरिजिनल संस्कार। हाँ हाँ। और वो जो आई एम राइट, दे आर रॉन्ग ना। जब मैं राइट हूँ तो मुझे नेगेटिव सोचने का अधिकार है। ये इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये ईगो। हाँ, मैं राइट हूँ तो मैं किसी के लिए कुछ भी सोच सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ, कुछ भी मेरे अंदर संकल्प भावनाएं चल रहे हैं वो ठीक है। तो वो बाबा कहता है नहीं, बाबा की डायरेक्शन क्या है कि तुम तब राइट हो जब तुम्हारे अंदर शुभ भावना, शुभकामना। अटैचमेंट में हम कितने नेगेटिव थॉट्स लेते हैं, फियर बेस्ड, डिसअपॉइंटमेंट बेस्ड। वो आत्मा हमारे हिसाब से नहीं चलती तो हम अटैचमेंट में कितना कुछ कहते हैं, है ना। माताएं, पुरुष चोले में पिता, है ना, हमेशा क्या कहेगा, बहुत चिंता होती है, इसका तो भविष्य कुछ ठीक ही नहीं लगता। लेकिन आप सोचो, आप एक एक वरदान देते जा रहे हो उसको, एक एक बात। आप सोचो, कहते हैं ना माता पिता कह दे तो हो जाता है। तो आप सोचो कि क्या हम उनके प्रति बोल रहे हैं। लेकिन कोई कहेगा भी ना ऐसे मत करो, नहीं क्या करें, तंग कर रखा है। अब अपना बच्चा है कोई, हम बद्दुआएं थोड़ी देते हैं। आप ही को आंख दिखा देंगे कि हम थोड़ी उनको कुछ कह रहे हैं। हम तो अच्छा ही सोच रहे हैं, अच्छा ही कह रहे हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। तो अटैचमेंट बेस्ड थिंकिंग, ईगो बेस्ड थिंकिंग, इस सब में नेगेटिव चलता है। लेकिन बाबा कहते हैं उसको हम समझते हैं कि ये राइट है, ये करेक्ट थॉट है ना। माताएं तो चिंता नहीं करनी है सोच भी नहीं पाती। चिंता चिता के समान है, ये सुना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है ये सोच भी नहीं पाती। चिंता तो हमारा बेसिक धर्म है। तो बाबा हमें ये सारी बातें समझाते हैं कि बिलीफ सिस्टम्स जो हमारे अंदर चलते हैं ना, कि अब अटैचमेंट है तो चिंता तो होगी, दुख तो होगा, डर तो लगेगा, है ना, संकल्प तो चलेंगे कि कल क्या होगा। तो ये सारे जो बिलीफ सिस्टम है, ये वो वाहियात बातें हैं जिनके कारण हम कितना भी सुनते हैं कि थॉट्स बिकम थिंग्स। आप जो संकल्प लेते हैं उससे सृष्टि बनती है, लेकिन वो बुद्धि में धारण नहीं होता। फिर भी वो मन बुद्धि उसी पुराने ढर्रे पे चलता है और उसी प्रकार से, है ना, या मोरालिटी, है ना, दुखी होना। कल मुझे कोई कह रहे थे कि
किसी का एक्सीडेंट हो गया और उनको खबर मिली, तो अंदर बहुत दुख के संकल्प चल रहे हैं, है ना। तो ये मोरालिटी भी हमारी बुद्धि में बैठी हुई है कि किसी की कोई बात सुनते हैं तो दुख जनरेट होना चाहिए। अगर आप दुखी नहीं हुए तो आप ना बुरे हैं, पत्थर हैं। तो वो जो दुख के संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों से ना स्व कल्याण होता है, ना उस आत्मा को कोई श्रेष्ठ वाइब्रेशंस जाते हैं। लेकिन बाबा हमें इतना कहता है, फिर भी हम सोचते हैं, है ना, बाबा तो कहता है लेकिन फिर भी दुख तो होता ही है ना। फिर आपको ऐसे कोई कहे भी ना कि बाबा तो कहता है पर देखो किसी के एक्सीडेंट की खबर सुन के दुख तो होता है, तो आप भी कहते हैं हाँ हाँ दुख तो होता है, अब कोई पत्थर थोड़ी है। तो ये इतना बुद्धि में बैठा हुआ है कि बाबा हमें हजारों बार कहता है कि दुखी होकर तुमने क्या किया, सृष्टि को और ही दुख की ऊर्जा दी, और जो तुम दोगे वो वापस आएगा मल्टीप्लाई होके। फिर जब दुख आ रहा है तो हम सोच रहे हैं हम तो सबके लिए दुखी हुए, हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है। लेकिन जब हर समय दुख की ही ऊर्जा क्रिएट करेंगे तो वापस क्या आएगा, मल्टीप्लाई होके वही दुख आएगा। तो कंपैशन माना किसी के दुख में दुखी हो जाना। आप टीवी देखते हैं, अभी वॉर की न्यूज़ आती है, क्या करते हैं, आहा चीची वो कैसे कर रहे हैं, देखो कितना पाप चढ़ेगा इनको। तो सारा क्या चल रहा है, किस तरह के संकल्प चल रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्प चल रहे हैं। अपना मन बुद्धि कैसा काम कर रहा है, और वो हमारा कर्म है, उसका इक्वल एंड ऑपोजिट वापस आएगा। ठीक है ना। तो टीवी में वॉर चला चला के फिर यहाँ भी वॉर की का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन समझते नहीं है इन बातों को। कितना भी बाबा कहता है तो भी ये बात धारण नहीं होती, क्योंकि इतना वो पुराना मोरालिटी और विकारों की मत इतनी बुद्धि में बैठी हुई है। मनुष्य, बाबा कहते पवित्र होने से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। लेकिन पवित्र कुमार कुमारी को देखेंगे ना, तो खाना कैसे खाता होगा, कैसे बनाता होगा, इसके जीवन तो बड़ी मुश्किल है ना। खुद भी खाना बना रहे हैं, बना बनाया भी नहीं मिल रहा है ना। गृहस्थ में भी है तो भी दोनों ऑर्डर करके बाहर से खा रहे हैं, कोई किसी के लिए बना नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये बेचारा कैसे खाता होगा, इस बेचारे की क्या जीवन होगी। अकेले मुश्किल तो बहुत होता है, उसमें नाज नहीं होगा कि इसकी कितनी अक्ल है इसको। कि मुझे एक बार किसी ने कहा कि छोटी छोटी कन्याएं समर्पित हो जाती है ना, एक्चुअली उनको समझ नहीं होती है ना जीवन की, बाद में पछताते नहीं ये लोग। तो कई सोचते हैं कि ऐसे बहक गए, समझ नहीं पाए। ये नहीं समझते हैं कि जो पवित्रता को चुनता है वो कितना ज्ञान स्वरूप है। लेकिन सोचते हैं शायद समझ नहीं होगी, दुनियादारी नहीं मालूम, अक्ल नहीं है, तो ऐसे चुन लिया होगा, बाद में शायद पछताते होंगे। तो ये भी क्या है, ये सारी पुरानी मतें सारी बुद्धि में बैठी हुई। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो डिग्निटी ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की जो डिग्निटी है, वैल्यू है ना, या कोई शांत रहता है तो शांति एक शक्ति है। कई बार क्या सोचते हैं, गूंगा है ना, बोलना नहीं जानता है तो शांत है, या गलत है इसलिए शांत है, सच होता तो शोर मचाता। तो शांति एक गुण है, शांति एक शक्ति है, वो नहीं समझते ना। जो चिल्लाए वो पावरफुल, वो राइट। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें धारण कब होंगी,
जब हम पुरानी दुनिया की बातों से परहेज करेंगे। आपका जब फ़ोन बंद होगा ना, और ये कॉल और चिट चैट और बातें ये सब बंद होंगी ना, तो समझ में आएगा कि बाबा क्या कहता है, सुनाई भी देगा बाबा क्या कहता है। जब अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे, और जब तक बाबा जो समझा रहे हैं उस पे निश्चय नहीं है कि यही ट्रुथ है, और उस निश्चय के लिए भी, उस धारणा के लिए भी हमें क्लीन इंस्ट्रूमेंट चाहिए मन बुद्धि का। अगर वो निश्चय नहीं है तो फिर आगे उसको कुछ भी कर नहीं पाते। आपको निश्चय है कि हम देवी देवता थे? पक्का? मुझे एक माता कहती थी, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ डेटी, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो देखिए गुड ह्यूमन बीइंग क्या होता है? तो कहती है मतलब ऐसे नॉर्मल, मुझे वो ऐसे, ये थोड़ा आप लोगों का एक्सट्रीम है ना, है ना। तो हम भी क्या सोचते हैं ना, डेटी माना विदेश में तो जब वो चित्र देखते हैं ना, क्योंकि उनका तो वो माइथोलॉजी के चित्र भी उन्होंने देखे नहीं होते हैं, तो वो एक भाई हैं विदेश के, वो कहते हैं कि जब मैंने ये चित्र देखे ना तो मुझे तो ऐसे टेंशन सी हो गई कि ये कैसा चित्र है, ऐसे क्यों बनना है ना। क्योंकि उनका तो वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है ना, वो गहने और वो उस प्रकार का, तो वो इमेज के साथ भी वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहा था, है ना। तो कहते वो तो मेरे को बहुत बाद में एक्सेप्ट हुआ कि मैं ये बनना चाहता हूँ। पहले पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं, बात तो ठीक कहते हैं, ये लक्ष्य ऐसा क्यों रखा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि इतना हमें ना दैवी गुण, एक्चुअली दैवी गुण है ना, बोरिंग या रोबोटिक नहीं है, इतना समझ में आता है कि हमेशा हर्षित मुख रहना, हमेशा सहनशील रहना, हमेशा शांत रहना, हमेशा मीठा रहना, ये आपका लक्ष्य है भी कि आपको थोड़ा खट्टा मीठा चाहिए, स्पाइसी होना है है ना। ऐसे कहते हैं हमारे अंदर थोड़ा नमक होना चाहिए है ना, खाली मीठा मीठा नहीं, थोड़ा नमक भी होना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारी चीज़ों को हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब ये बुद्धि में बैठा हुआ है कि थोड़ा हाँ ये सही, यही सब तो ना, आटे में नमक होना चाहिए, व्यक्तित्व में नमक होना चाहिए, है ना। सिर्फ मीठा मीठा ना, किसी को ऐसे कह भी देते हैं ना, यू आर वेरी स्वीट, तो कहते हैं नहीं नमक भी है, ऐसा नहीं है ना। तो वो भी क्या है कि उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं लेते। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि ये जो इतनी सारी वाहियात बातें हमारी बुद्धि में बैठी हुई हैं, उनसे हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये बैठेगा ही नहीं तो धारण कैसे होगा, है ना। और निश्चय रखना पड़ता है कि गॉड इज ट्रूथ, शिव बाबा आया है, और जो शिव बाबा कहता है वही सत्य है, वही श्रेष्ठ है। और जब तक निश्चय नहीं तो फिर वो धारणा पॉसिबल नहीं। और आज बाबा ने बहुत अच्छी बात वरदान में कही कि तुम अगर अपने को पूर्वज समझते हो तो तुम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हो, है ना। जैसे घर में भी कोई होता है ना जो अपने को समझता है मैं बड़ा हूँ, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना इजी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं चाहे आप घर में रहते हैं, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, आप क्या समझो, मैं बड़ा हूँ, मुझे समझना है, मुझे इस बात को हैंडल करना है। तो फिर क्या क्यों नहीं आता है ना। मैंने एक बार एक कोर्स कराते वक्त एक भाई को बोला कि हर आत्मा में कमज़ोर संस्कार है ना, तो हमें थोड़ा उनके साथ कंपैशनेट होना पड़ता है। तो थोड़ी देर ना ऐसे मूंझा सा चेहरा था उसका, तो मैंने कहा कि
क्या हो गया, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही? तो मुझे कहते हैं कि हर आत्मा में कमज़ोर, मेरे में भी तो वही है ना, तो मैं कैसे उसके प्रति कंपैशनेट होगा? आप कह रहे हो उसको गुस्सा आता है, मुझे तो उससे ज़्यादा आता है, तो मैं उसके गुस्से को देखकर कैसे सोचूं कि मुझे गुस्सा ना आए, है ना? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अपने आप को समझो कि मेरे अंदर वो गुण हैं, वो कलाएं हैं जो बाकी में नहीं हैं। तो उस अवेयरनेस में रहो कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा से पालना ले रही हूँ, मेरे अंदर टॉलरेंस है, मेरे अंदर शांति है, खुशी है, एंड इट इज़ ऑल वन थॉट अवे। अगर हम एक संकल्प में रखेंगे कि ये है तो वो इमर्ज हो जाएगा। और जैसे ही आप सोचेंगे ना कि हम कहाँ तक सहेंगे, हम भी कहाँ तक सुनेंगे, हमारे अंदर भी तो लिमिटेड कैपेसिटी है, तो आप लिमिटेड हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते पूर्वजपन का, या मैं अनुभवी हूँ, मेरे अंदर भरपूरता है, ये स्वमान रखकर चलो, और आप जो सोचेंगे वो आपके अंदर इमर्ज हो जाएगा एक सेकंड में, है ना? इफ़ यू से यू कैन, यू कैन, इफ़ यू से यू कांट, यू कांट। आप कहेंगे मैं कर सकता हूँ तो कर सकते हैं, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकते, है ना? हम कर ही क्या सकते हैं, हम कर ही क्या सकते हैं, आजकल ऐसे सारे दिन रेडी लगाते हैं ना, तो हम कर ही क्या सकते हैं, इसको कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ इन टू हेल्पलेसनेस कि हम कर ही क्या सकते हैं, इस सिचुएशन में हम क्या ही कर सकते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। तो बार बार आप अपने को ट्रेन करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, वेरी हेल्पलेस, है ना? सारे दिन क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, अब देखो 2 देश वॉर पे जा रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, है ना? हो तो बुरा रहा है ना? ये देखो RW वाले सारे दिन ग्रुप पे झगड़ते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कह नहीं सकते, है ना? तो सारे दिन हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर करके यू आर लर्निंग टू बी हेल्पलेस। फिर जहाँ आप एक्चुअली कर सकते हैं वहाँ भी आप बैठ के कह रहे हैं हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि वो आपका संस्कार बन चुका है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमेशा याद रखो कि जहाँ मैं हूँ आई कैन ऑलवेज मेक अ डिफरेंस। कुछ ना कुछ तो हम कर सकते हैं ना, कुछ ना कुछ तो हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।